एक गांव ऐसा है जहां चोर भी आने से डरते हैं। पहले यहां आए दिन चोरी की वारदात होती थी। चोर रात के अंधेरे और सूने घरों को निशाना बनाकर बकरी, कार सहित सोने के गहने और लाखों की नकदी चोरी कर भाग जाते थे। पुलिस भी इन्हें पहचान नहीं होने पर पकड़ने में नाकाम ही रह पाती थी और इस पर ग्रामीणों ने मिलकर चोरों को सबक सिखाने का बीड़ा उठा लिया। आज हालत यह है कि चोरी के मामलों में कमी आई है, तो आखिर क्या किया इन्होंने ऐसा, चलिए ये जान लेते हैं। दरअसल सीकर से कुछ दूरी पर नवलगढ़ रोड पर कटराथल गांव है। इस गांव की आबादी 1200 है और 2 साल से इस गांव में न के बराबर चोरी हुई है। गांव वालों का कहना है कि 2020 से पहले चोरी की यहां कई वारदातें हुई, जिसमें कई घरों से बकरियां, गाड़ी, गहने तक चोरी कर बदमाश ले गए। 5 जून 2020 में सभी ने मिलकर पूरे गाँव में 100 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब चोर भी गांव में आने से कतराने लगे हैं। एम्बुलेंस और ई-रिक्शा भी लगाया गया है। रात के समय पूरा गांव स्ट्रीट लाइट की रोशनी में चमकता है। दादिया थाने के पुलिस अधिकारी जयप्रकाश ने बताया कि गांव में सीसीटीवी लगने के बाद चोरी की घटनाओं में कमी आई है। पिछले 2 सालों में चोरियों का ग्राफ नीचे आया है। ग्रामीणों की पहल से चोरी के साथ ही असामाजिक तत्वों पर भी विराम लग गया। उन्होंने कहा कि पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं होने के कारण चोर सुनसान जगह का फायदा उठाते थे और चोरी कर भाग खड़े होते थे। अब सीसीटीवी कैमरे लगे होने से आने में कतराते हैं। गांव के ही मोबिन मिर्जा ने बताया कि वह मुंबई में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कोरोना में लॉकडाउन के दौरान करीब 9 महीने तक गांव में रहे थे और इस दौरान गांव में बढ़ती चोरी की वारदात के बारे में पता चला। चोर रात के अंधेरे में बकरियां, गाड़ियां और बाइक चोरी कर ले जाते थे। पुलिस भी चोरों को पकड़ने में नाकाम रही और इस पर गांव वालों ने मिलकर बाजार चौक, छतरी कुआं चौक, कुमावतों का मोहल्ला, नाडिया चौक, योगियों की बनी चौक, गोदाम स्टैंड, दौलतपुरा स्टैंड, कटराथल स्टैंड, गोगा मेडी चौक और नाइयों का मोहल्ला, खंडेल वालों का चौक सहित सभी चौक पर करीब 100 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। अब पूरा गांव सीसीटीवी कैमरों की नजर में है। सीसीटीवी कैमरे के अलावा एक एम्बुलेंस को भी लगाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले सीकर से एम्बुलेंस को बुलाया जाता था और अब गांव का कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो तुरंत एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाता है। गांव के सभी लोगों के पास एम्बुलेंस ड्राइवर का नंबर है। ड्राइवर को भी गांव के ही एक दानदाता हर महीने 8000 रुपए सैलरी देते हैं। बुजुर्ग और बच्चों को ले जाने के लिए ई रिक्शा को भी खरीदा है। यह ई रिक्शा गाँव में रहता है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। ग्रामीणों के सहयोग से गांव में 10 लाख रुपए के विकास के काम हो चुके हैं। 52 स्ट्रीट लाइट, 6 वाटर कूलर, बैठने के लिए करीब 50 से ज्यादा सीमेंट बेंच लगाई जा चुकी हैं। नालियों को भी पक्का करवाया गया। नालियों में टाइल भी ग्रामीणों के सहयोग से ही लगाई गई है। स्ट्रीट लाइट लगने से अब यहाँ रोशनी रहती है और जगह जगह कचरा संग्रहण के डिब्बे लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों न हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।